बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे इसराइल के अंदर खौफो हिरास फैला है। हमास की जानिब से रॉकेट्स की बरसात की गई है। इतने रॉकेट मारे गए हैं, इतने रॉकेट मारे गए हैं जिसकी इंतहा नहीं। और उनका आयरन डोम कई रॉकेट्स रोकता रहा, लेकिन चंद रॉकेट मिस हुए और उनमें से एक मिस होकर तिल अवीव पर उन्होंने मारे हैं। और तिल अवीव में जाकर एक अपार्टमेंट के ऊपर जाकर रॉकेट गिरा और आप देखिए उसका क्या हाल हो गया है। यानी इस वक्त तक की जो इसराइल के मुताबिक इतलात, उन्होंने ये नहीं बताया कि मरे कितने, उन्होंने कहा लेकिन 3 जख्मी हुए हैं, हो सकता है उनमें कोई मर गया हो। लेकिन जो बिल्डिंग के ऊपर आकर रॉकेट गिरा है उसके बाद इतना खौफ फैल गया है पूरे तिल अवीव में, इतना ज्यादा खौफ फैल गया है कि किसी के घर में किसी भी वक्त बिल्डिंग पर आकर कोई रॉकेट गिर सकता है और उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। अब देखिए जब वो मिस होकर सीधा बिल्डिंग पर आकर गिरा, और आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का इस वक्त हाल क्या है कि वहां पर खास तौर पर पुलिस पहुंच गई है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड पहुंची है। इमीडिएटली उन्होंने बिल्डिंग्स खाली करवाना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही रॉकेट वहां से फायर हुआ, पूरे इसराइल के अंदर तिल अवीव में सायरन बजना शुरू हो गए, लोगों का फौरी तौर पर निकले। लेकिन पिछले काफी दिनों से इतने सायरन बज रहे हैं, इतने सायरन बज रहे हैं और उनकी मिसिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि तिल अवीव पर आकर वो सीधा रॉकेट लगा और बिल्डिंग के ऊपर आकर लगा। अब यहां एक बात आप बड़ी हैरान कुन देखेंगे जो समझने वाली है इस वीडियो से। आप जरा देखिए कि रॉकेट लगा आकर और बिल्डिंग तबाह हुई है। गजा हॉस्पिटल में जो इन्होंने मिसाइल मारा था रॉकेट, तो अभी इनके यही है। ये मैक्सिमम इस वक्त हमास के पास रॉकेट्स हैं जो इस तरह का वो नुकसान कर दे। इससे होता क्या है, इससे पोस्ट ट्रोमा के अंदर लोग चले जाते हैं। यानी रॉकेट अगर गिरता है, चाहे वह लोगों को मारे, नुकसान करे, कुछ करे, लेकिन जो हॉस्पिटल के ऊपर इसराइल ने मिसाइल दागा था और उन्होंने हमास का नाम लगाया है, उससे आप अंदाजा कर सकते हैं वो तो मलिया मेट हो गए। यानी वो तो पूरे का पूरा तबाह हो गया। ये मैक्सिमम इतना नुकसान कर सकता है क्योंकि उन्होंने कहा है हमास वालों ने कि हमारे पास उस लेवल के मिसाइल नहीं है, लेकिन हमने मज़ाहमत कार्रवाई की हुई है। उन्होंने कहा है मुसलमानों को कि आप हमें हथियार दें, हमें मिसाइल दें, हमें चीज़ें दें, सब कुछ दें ताकि हम इनका मुकाबला कर सकें। और इसी मकसद के लिए उनकी मुलाकात हुई थी रूस के अंदर जाकर, और उन्होंने वहाँ पर हमास का जो डेलीगेशन गया है, उन्होंने वहाँ पर जाकर रूस को कहा है कि हमारे पास हथियार नहीं है, आप हमें हथियार दें, हमें मिसाइल दें, रॉकेट दें। अब इस सारी सूरत हाल में 1 मिनट के लिए सिर्फ आप ये सोच लें कि इसराइल में इतना खौफ है कि लोग चीखें मार के निकलते हुए भाग गए वहां से। और ये जो मनाजिर है असल में आपको दिखाए जा रहे हैं, ये तो बात के पूरी बिल्डिंग अपार्टमेंट वहां पर जलकर राख हो गया था। यानी इतनी ज्यादा आग थी और दूर दूर तक सारे शहर के अंदर इमरजेंसी की सूरत है, लोग परेशान हैं। अब उनको ये समझ नहीं आ पा रही कि अभी तो ये हमास का मामला है। उधर आप ये देखें कि इसराइल के पार्लियामेंटेरियंस ने ऐलान क्या करना शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे आपको। अभी तो हमने बाइबल के मुताबिक, जो इसराइली बाइबल, आपसे बदला लेना शुरू नहीं किया। जब हम बदला लेंगे तो हम पूरे के पूरे शहर को निस्व नाबूद कर देंगे। हम वहां पर एक भी चीज जिंदा सलामत नहीं छोड़ेंगे, ना लोगों को छोड़ेंगे गजा के अंदर, ना कुछ छोड़ेंगे। आपने अभी देखा नहीं कि हमने किस लेवल का आपसे बदला लेना, आप इंतजार कीजिए। उधर आप ये देखें कि अमेरिका ने खबर ब्रेक कर दी है। अब इस सूरत हाल के अंदर नेतन्याहू के साथ मामला बड़ा अजीबो गरीब है। एक तो उनकी हुकूमत डिवाइड हो गई है, उनकी फौज के अंदर डिवीजन पैदा हो गई है और उसको कहा गया है कि तुम साइन करो, यानी ऑर्डर पर साइन करो, गजा ऑपरेशन फुल फ्लैश शुरू कर देंगे। अभी तो इसराइल की फोर्सेस जाती हैं, एक आधा रेड का ऑपरेशन कर लेती हैं, फिर वापस आ जाती हैं, मार खा के आ जाती हैं। वो कह रहे हैं फुल फ्लैश ऑपरेशन करने दो और उसकी जिम्मेदारी भी लो। अमरीकी मीडिया ने खबर ब्रेक की है कि अभी तक उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अमरीका ने काम क्या किया है कि उन्होंने ईरान के ज़ेरे इस्तेमाल जो अड्डे हैं शाम में, उन पर हमला कर दिया है। और इस वक्त अमरीका और ईरान की जंग छिड़ी हुई है, यानी डायरेक्टली नहीं, लेकिन शाम के अंदर जो अड्डे थे वहां से जो प्रॉक्सी काम कर रही थी वहां पर उन्होंने हमले शुरू कर दिया अमरीका के ऊपर। अमरीका पर इराक में हमले हो रहे हैं, शाम में हमले हो रहे हैं, और इसी तरह अमरीकी फौजों पर, उनके अड्डों पर हमले शुरू हो चुके हैं। अब ईरान ने अमरीका की फौजों पर जो इराक और शाम में तकरीबन 13 हमले किए थे, इसमें 24 के करीब अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं।
अब यहां पर जो सूरत हाल पैदा हुई है वो सबसे ज्यादा पैनिक वाली है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन की इजाजत दे देते हैं तो हिजबुल्लाह के पास जो मिसाइल है, देखिए यही बात अभी तक इसराइल को समझ आ नहीं रही और वो पैनिक में है, उनके लोगों को नहीं आ रही। जो मिसाइल हिजबुल्लाह के पास है वो रॉकेट नहीं है, वो 1,30,000 मिसाइल है। रॉकेट और मिसाइल सब में ज्यादातर उनके पास मिसाइल है और उनके पास एडवांस सिस्टम है। अब आप सोचिए जरा कि आपने मिसाइल दाग दिए हैं, आपने 5,000 10,000 मिसाइल दाग दिए, उनके मिसाइल बड़े खतरनाक है। यानी अगर वो एक मिसाइल मिस हो जाता है तो वो आकर पूरे एरिया के 4-5 बिल्डिंग्स को तबाह कर सकता है, इतने खतरनाक उनके पास मिसाइल है। तो आप ये सोचो कि ये वो असल में वजह है कि अभी तक ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं कर पा रहे प्रॉपर, 1-2 रेड करते हैं वापस आ जाते हैं। क्योंकि आप ये सोचिए कि अभी तक तो वो रॉकेट मारे और ये वो रॉकेट जो है उनके वो पाइपों वाले, लेकिन यहाँ पर वो जो रॉकेट मारेंगे और वो मार रहे हैं, मारते जा रहे हैं, उनमें से 1, 2, 3, 4 कितने में मिस होते हैं, वो आकर गिरते हैं। अब उन्होंने रुक कर दिया तेल अवीव के ऊपर पूरी तरह, इसी तरह उनके टैंक्स तबाह हो रहे हैं, इसी तरह लोगों। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि लोग इस वक्त बड़ा पैनिक के अंदर आ गए हैं, यानी लोग वहां पर चीखे मारे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि इनको लाकर आबाद किया गया था इसराइल के अंदर और कहा गया था कि आपकी जानो माल की हिफाजत होगी। अब वो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने जंग छेड़ दी और ग्राउंड पर ऑपरेशन शुरू कर दिया, नेतन्याहू असल में देख रहा है कि अवाम ने जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक लोग उससे नफरत करें, 90 से 95% लोग उससे नफरत करें और कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी इस बंदे पर है और वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार। अब ये ग्राउंड पर ऑपरेशन जब शुरू करेंगे तो आप ये देखिए कि अगर हमास को मॉस्को ने यानी रशिया ने उनको दे दिए हथियार और उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। ग्राउंड ऑपरेशन जो याद रखिएगा, जो बड़ी ताकतें होती हैं इनकी ग्राउंड पर जो ऑपरेशन की कार्रवाई होती है वो इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, इनके पास एक ही चीज होती है ज्यादातर। अमेरिका ने हमेशा क्या किया था, ड्रोन्स मारे थे अफगानिस्तान में, स्ट्राइक किया था, लेकिन जब ग्राउंड के ऊपर उनका मुकाबला होता था तो अफगान तालिबान उनको मार गिराते थे और इसी तरह उन्होंने जीता है। तो आप ज्यादातर इतना नहीं कर सकते कि आप एयर स्ट्राइक की। ये बात ठीक है कि इसराइल दुनिया की परवाह नहीं करता, वो चाहे तो पूरा गजा मलिया मेड कर दे, लेकिन वो कर भी रहा है, वो बिल्डिंग्स गिरा रहा है। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया उसके खिलाफ ऑलरेडी इतनी नफरत पाई जाती है जो कभी भी नहीं पाई जा रही थी। उसके लिए उनको 20, 22, 25 लाख लोगों को मारना पड़ेगा और इसराइली कहते हैं मार सकते हैं, वो परवाह नहीं करे। लेकिन यह प्रॉब्लम यह है कि वो जो रिएक्शन आएगा ये उसको असल में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वही तो असल में जो रिएक्शन है वो इस वक्त आ रहा है इनके लिए। और यहां पर आप देखिए कि हिजबुल्लाह ने जब शुरू कर दी लड़ाई तो आप सोचे जरा, उनके मिसाइल ऑलरेडी इन्होंने उनका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह किया, उनके मिसाइलों ने आकर जब यहां पर हमले शुरू किए तो इनके लिए तो ये मामला बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे। अब आप सोचिए जरा, जब हिजबुल्लाह करेगी तो शाम के अंदर से भी हमले शुरू हो जाएंगे, फिर अमरीकियों पर भी हमले शुरू हो जाएंगे। और आप फाइनली स्टेज ये देखें कि चाइना ने कहा है कि वो ईरान की बैक पर खड़ा हुआ है। अगर ईरान ने अल फतेह मिसाइल अपना दाग दिया या उन्होंने दूसरे मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया तो फिर आप ये सोच लें कि हर चीज आप रोक नहीं सकते। अमेरिका चाहे जो मर्जी करे, अमेरिका रोक नहीं सकता। अभी तो सूरत हाल ये है कि अमेरिका के अड्डों पर हमले हो रहे हैं, जिसके लिए अमेरिका को सबसे ज्यादा मुसीबत पड़ी हुई है कि यानी हम उस अड्डों पर जो हमले हो रहे हैं उनको कैसे रोके। यही वजह है कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है कि बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, इतनी बड़ी तबाही होने वाली है कि जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वो इसराइल को कह रहे हैं कि आप ये रोक दो, आप ये ऑपरेशन रोक दो, वरना इसके बाद जो तबाही आएगी इंसानियत की उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब एक दफा उन्होंने ऑपरेशन के लिए गो हेड दे दिया और उनकी फौजें गजा में उतर गई तो गजा के अंदर वो असल में दो चीजें देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी उनके साथ, हमास के साथ डायरेक्टली लड़ाई होती है तो अभी तक को उन्होंने 2-3 रेड्स किए हैं, उसमें उनका टैंक तबाह हो गया है, बुलडोजर तबाह हो गए हैं। और जो अमेरिकी कर्नल है उसने तो कहा है कि इसराइल के कमांडोज भी मारे गए हैं और अमेरिका के कमांडोज भी मारे गए हैं। तो आप बता दीजिए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर वो क्या कर रहे हैं। दूसरी जानिब आप ये देखें कि चाइना पूरी तरह तैयार है वो ईरान को बैक करने के लिए, और अगर उसने बैक पूरी तरह किया तो आप सोचें इस तरह के तेल अवीव पर और भी रॉकेट फायर होंगे। आप जानते हैं कि इस वक्त एजुकेशन और ये तमाम चीजें इसराइल के अंदर बंद कर दी गई हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब सूरत हाल हमारे लिए खतरनाक है। पहले अंसारुल्लाह ने वहां से हमला किया था और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि इस सारी सूरत हाल में यानी एक अजीबोगरीब मामला है कि यमन से जो हमले हो रहे हैं वो उसको अमेरिका अगर ना रोकता
तो इलाज शहर के तो कई होटल्स इस वक्त मलियामेट हो चुके होते हैं। और वो जो खास तौर पर याद रखिएगा, वो इस तरह के रॉकेट नहीं है। जो यमन के अंदर उनकी हुकूमत है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास लड़ने की कैपेसिटी भी है, और उनके पास कई 100 और 1000 किलोमीटर वाले मिसाइल भी हैं, यानी वो इजीली जा सकते हैं। आप ये देखें कि बॉलीवुड भी पूरी तरह यानी तकसीम हुआ पड़ा है इंडिया के अंदर, हॉलीवुड भी तकसीम है। और हॉलीवुड की जो बेला हदीद है, उन्होंने कहा है कि अभी तक मुझे इतनी मारने की धमकियां मिल रही हैं, मेरे नंबर लीक कर दिए गए, मेरी फैमिली को खतरा है, लेकिन उसके बावजूद इस दफ़ा मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होना है, गज़ा के साथ मैंने खड़े होना है, और जो मर्जी कोई करता रहे, इस दफ़ा मैंने पीछे नहीं हटना। तो आप ये देखें कि हॉलीवुड भी डिवाइडेड हो चुका है। अब आप ये देखें कि इसराइल का एक खास तौर पर UAV क्रैश हुआ है, और वो गजा के साथ ही जाकर क्रैश हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि जी बहुत सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लीक हो गई है, या मनाजिर देख सकते किस तरह वो गिरा है। ये कह रहे हैं, इसराइल के लोग कह रहे हैं जी वो टेक्निकल कोई वजूहात की वजह से गिरा है, लेकिन अभी तक इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि आया उसको मारा गया है, गिराया गया है, क्या मामला है। देखिए अभी तो हमास लड़ाई कर रही है, और वो ऐलान कर रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा की फौजियाँ हैं और हमारा साथ दे और हमारे लिए फ़ायदा मंद हो। अभी तक उनकी ये जो खास तौर पर विश है उसको पूरा नहीं किया गया। इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उनके पास अयाश है 250 और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है इसराइल के लिए कि वहाँ पर जो हाल गजा के अंदर है वो तो आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। इसराइली घरों में महदूद हो, पहले वो मजाक उड़ा रहे थे, अब उनको अंदाजा हो गया कि तिल अबीब पर अगर जाकर मिसाइल गिर सकता है, रॉकेट गिर सकते हैं कल को, तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो रॉकेट गिरा है, तो जब इस जंग के अंदर कूद पड़ेंगे तो फिर इनके शहर के शहर तबाह होंगे, निशाने पर होंगे। असल में इसराइल ने कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन उसको ये लग रहा है कि बहुत सारी चीजें उसकी मिसकैलकुलेट हो गई हैं। वरना आप ये देखें कि ग्राउंड पर ऑपरेशन उन्होंने असल में करना क्या है। ग्राउंड पर लड़ाई करने के लिए उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ग्राउंड पर ऑपरेशन करे और आसानी के साथ कामयाब हो जाए। उनका प्लान ये है कि हम बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग गिराते जाएंगे, मारते जाएंगे लोगों को, और हमें अगर पूरी तरह कारपेट बॉम्बिंग करनी पड़ती है हम कर देंगे। यानी वो ये होता है कि पूरा आप शहर और पूरा गजा आप मलियामेट कर दें, आप फिर परवाह ना करें। यानी ये सिंपल सी मिसाल आप कह लें कि आप किसी पर न्यूक्लियर हमला कर देते हैं, ये उसी के मुतरादिफ है। आप ये देखिए कि इसराइल के पास ऑप्शन जो है वो कम होते जा रहे हैं और टाइम गुजरता जा रहा है, ना वो लोगों को बाजियाब करवा सके हैं। इस सारी सूरत हाल में जिस तरह का रिस्पॉन्स उनको चाहिए था वो नहीं मिला। इसराइल ने असल में गलतियां ये कर दी हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं जो फ़लस्तीन से, वो इतने ज़्यादा दर्दनाक है। आप अंदाज़ा कर लें कि अल जज़ीरा का अगर जर्नलिस्ट है और वो बैठकर एक रिपोर्टिंग कर रहा है और वो बता रहा है कि जी ये मामला ख़राब है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, तो आप सोचिए ज़रा, रिपोर्टिंग करते करते उसको बताया ये जाता है कि तुम्हारा बच्चा जो है वो शहीद हो गया, वो हॉस्पिटल पहुंचता है। अब ये मनाजिर जब सारी दुनिया ने देखे हैं तो उनके लिए जो नफरत इसराइल के लिए पैदा हो रही है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सके। यानी आज से पहले कभी वो नफरत ही नहीं थी। ये तो आप सोचिए जरा, अपने बच्चे को उठाकर लेकर जा रहा है और दुनिया उसे पूछ रही है कि तुम बताओ कि जिम्मेदार कौन है। यानी वो लोगों के बारे में बता रहा है, और इसराइल ने उसी को नहीं छोड़ा और उस अपने बच्चे को सामने लाकर पूछा, उसका जनाजा पढ़ाया कि बताओ मेरे बच्चे का क्या कसूर था। तो इसराइल को जो इस वक्त नफरत का सामना है वो दुनिया में कभी भी इनको इतनी नफरत का सामना नहीं करना पड़ा, और लोगों को अंदाजा हो गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा दहशत फैलाने वाला मुल्क ये है। लेकिन सवाल वहां पर एक ही रहेगा, एग्जिस्ट भी एक ही करता रहेगा कि दुनिया के अंदर 57 इस्लामिक ममालिक क्यों चुप हैं, वो क्यों इस फलस्तीन की मदद नहीं कर पा रहे, और वो इसराइल को रोक क्यों नहीं रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर दुनिया के सारे कवानीन इसराइल के आगे क्यों फेल हो गए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।